हमारा 8th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिया था। उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस की कंटिन्यूटी के ऊपर हमने अच्छी खासा डिस्कशन कर लिया था, है ना। तो वहां से हमें ये रिजल्ट निकल के आया था कि अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है तो उनका जो सम या डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पक्का क्या आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। मतलब हमें ये निकल के आ गया था कि कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस जो आएगा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, है ना। अगर एफ एक्स भी कंटिन्यूस है जी एक्स भी कंटिन्यूस है उसी पॉइंट पर, तो उन दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस। फिर अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूस है तो उनका सम और डिफरेंस उसी पॉइंट पर क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आया था। एंड तीसरा रिजल्ट हमारा ये आया था कि डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, यानी डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ना, तो डिसकंटिन्यूस होगा। ये कुछ कह नहीं सकते, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ये डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम्स। इसका मैंने आपको काउंटर एग्जांपल भी दिया था कि कोई सा फंक्शंस, काउंटर एग्जांपल्स के बल्कि में एग्जांपल करे थे कि किसी टाइम पे कोई सा फंक्शंस इन दोनों का सम कंटिन्यूस भी आ रहा था और किसी टाइम पे इन दोनों का जो सम आ रहा था वो डिसकंटिन्यूस भी आ रहा था। इसलिए हम दो डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के सम और डिफरेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है सर, तो यहां तक की कहानी मैंने कल बहुत इत्मीनान से आराम से क्लियर करा दी थी, है ना। आज हमारा पार्ट 2 है। आज हम प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जब दो फंक्शंस आपको गिवन हो तो उनकी प्रोडक्ट और उनके डिविजन्स, जैसे हमने कल दो फंक्शंस के सम के बारे में देखा और डिफरेंस के बारे में देखा, आज हम क्या देखेंगे कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट और दो फंक्शंस का डिवीजन आ जाए। इस टाइप से अगर अलग अलग फंक्शंस आ जाए तो उनकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो लगाइए हेडिंग थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी का पार्ट 2, जिसमें हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट और डिवीजन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की हम बात करेंगे। पिक्चर क्लियर है ना, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, क्या पढ़ने जा रहा हूं मैं आज की क्लास में देखेंगे कि दो फंक्शंस आपको गिवन हो एफ एक्स और जी एक्स, तो उनका प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात, मतलब कैसे चेक करेंगे ना, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा ना, डिवाइड को भी मैं लिख देता हूं, बट डिवाइड को मैं सेपरेटली डिस्कस नहीं करूंगा। इसको आप ऐसे समझ लो, 1/gx इंटू एफ एक्स, मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की तो बात कर रहे हैं ना। ये एक नया फंक्शन आ गया, एक फंक्शन आ गया, मतलब इसको सिखा दूंगा तो ये ऑलरेडी आप सीख जाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, तो इसमें कहला केस 1, जैसे कल केस हुए थे हमारे, मैं पढ़ाने के जा रहा हूं, थॉट क्लियर है ना। हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर पहला फंक्शन कंटिन्यूस आ जाए एफ एक्स किसी पॉइंट पर और जी एक्स भी उसी पॉइंट पर क्या आ जाए, कॉन्टिन्यूस आ जाए, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या कंटिन्यूस आएगा या भयानक कंटिन्यूस होगा या कम कंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस नहीं होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, उस पर हम बात करेंगे। मैथमेटिक्स में कोई केमिस्ट्री जैसा नहीं होता है कि थोड़ा कम रिएक्ट करेगा, नहीं, कि थोड़ा कम कंटिन्यूस होगा, न थोड़ा कम कंटिन्यूस होता है ना थोड़ा ज्यादा कंटिन्यूस होता है, सिंपल कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है ना, ये मैथमेटिक्स है। तो यहां पर दो फंक्शंस का, जब दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा, क्या वो कंटिन्यूस आएगा, उस पर हम बात करेंगे, क्या डिसकंटिन्यूस आएगा, उस पर हम बात करेंगे। तो अगर दोनों क्या हो जाए, कंटिन्यूस आ जाए, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, या एक कंटिन्यूस आ जाए और एक डिसकंटिन्यूस आ जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा, या दोनों डिसकंटिन्यूस आ जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो डिवाइड को मैंने बता दिया, डिवाइड को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में ही समझ लो आप, एफ एक्स ऐसा लिख दिया और 1/gx से, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई तो है ना। तो प्रोडक्ट पे हम थोड़ा अच्छा बहस करेंगे और डिवाइड को जस्ट थोड़ा सा समझेंगे। तो अब हमें ये देखना है, तो हमारा केस 1 क्या है बच्चों, केस 1, केस 2, केस 3, कि पहला फंक्शन भी कंटिन्यूस हो किसी पॉइंट पे, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूस हो, तो क्या उन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसको एग्जांपल से समझो
कि लिमिट x टेंस टू a प्लस किसी पॉइंट पर RHL fx का, किसी पॉइंट पर LHL fx का और f ऑफ a सब बराबर होंगे क्या? यस, क्योंकि केस 1 में fx कंटिन्यूस है तो सब बराबर होंगे। तो सपोज वो बराबर कोई सी वैल्यू के बराबर आ गए, उसको मैंने 3 बोल दिया ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए, या L मान लो जैसे कल लिया था, है ना। एक और चीज बता दूं बच्चों, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप सारे लेक्चर्स नोट करते हुए फॉलो कर रहे हो ना तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो कथा सुनने जैसा लगेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई। वीडियो बंद करके बैठ जाना, है ना, कोई मत टाइम वेस्ट करो, है ना, आराम से सो जाओ आप, कोई मतलब नहीं है ना। अगर आपको शिद्दत से सीखना है, ऐसा करना है कि नहीं यार मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी रैंक लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी भाई, है ना, दिक्कत होगी। आप इतने मैच्योर हो, है ना, कोई नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं कि मैं आपको बार बार बोलूं, है ना। तो ये बराबर होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि fx कंटिन्यूस, वापस पॉइंट पे आते हैं, है ना। क्या gx भी कंटिन्यूस है? तो gx भी कुछ ऐसे ही होगा, a प्लस पर gx की वैल्यू, a माइनस पर gx की वैल्यू और g ऑफ a, ये भी किसी फाइनाइट नंबर के बराबर होंगे। सपोज वो लेट कर लो 2, तो हमें तो क्या चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए, प्रोडक्ट। उसको जैसे कल मैंने hx सपोज किया था, आज इसको hx सपोज कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस hx कितना होगा बताओ, hx कितना होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इंटू लिमिट x टेंस टू a प्लस gx, है ना। लिमिट सेपरेट कर दिया मैंने प्रोडक्ट में ना, क्योंकि कंटिन्यूस है, तो लिमिट सेपरेट कर दिया तो कितना आएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी बताओ 3 है, इसकी वैल्यू कितनी 2 है, gx की वैल्यू कितनी a प्लस पर 2 है, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 6। सिमिलरली a माइनस पर जब देखोगे आप, अरे बुद्धू बनाने वाली बात है भाई, तो ये भी कितना आंसर आएगा 3, क्योंकि LHL भी कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 3, तो 3 इंटू 2 ये भी कितना आएगा 6। और अगर आप h ऑफ a निकालोगे तो h ऑफ a कितना आएगा, f ऑफ a कितना था, h ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a गुणा g ऑफ a, तो कितना आएगा 3 इंटू 2 मतलब कितना आएगा 6। तो सभी बराबर आएगा, मतलब hx जो आया मतलब कौन, प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। मतलब अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि उनकी ये किसी LHL पर कुछ वैल्यू देगा, ये कंटिन्यूस है तो ये सब इनकी LHL RHL सब बराबर होंगे, ये कंटिन्यूस होगा यहाँ भी बराबर होंगे। सपोज इसकी वैल्यू 3 आ रही, इसकी वैल्यू 2 आ रही, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा 6 6 6 आ गया, मतलब जो प्रोडक्ट था उसका RHL LHL और फंक्शन वैल्यू बराबर आ गई, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। हेंस अगर कोई दो फंक्शंस कंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस। जैसे sin x और cos x, क्या sin x कंटिन्यूस है, तो आंसर इज यस। cos x क्या कंटिन्यूस है, तो आंसर इज यस। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा sin x इंटू cos x, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कोई सा hx क्या है, sin x इंटू cos x, ये क्या कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का स्क्वायर नहीं हो जाएगा ना, मतलब कंटिन्यूस होगा ना, कंटिन्यूस होगा या ज्यादा कंटिन्यूस होगा, ऐसे ज्यादा कम वाली बात नहीं करते मैथ्स में, है ना। जैसे एक और कोई सा एग्जांपल ले लो आप, है ना, साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x, क्या ये भी कंटिन्यूस होगा, यस। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है -1 से 1 के बीच में, ये भी कंटिन्यूस है -1 से 1 के बीच में, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। तो ये भी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये भी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब यहां पर आप ग्रेटेस्ट x लोगे क्या, नहीं, आपको दो कंटिन्यूस लेना है, तो आपको कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, तो अगर आपके सामने दो फंक्शंस कंटिन्यूस आ जाए तो उनका प्रोडक्ट भी अगर पूछ ले तो क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, मिटा दे, अरे बोलो मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 1 मिनट पढ़ लो, उसको नोट छाप के लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो, है ना। तो पहला हमारा नोट क्लियर हो गया कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा, है ना। ठीक है, ये वाला पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हमारा केस 2 क्या है ना, केस 2 को हम बड़े इत्मीनान से एक्सप्लेन करेंगे ना। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 हमारा है जब पहला वाला हमारा कंटिन्यूस हो और दूसरा वाला क्या हो, हमारा डिसकंटिन्यूस हो, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा उस पर अपन बात करते हैं ना। इसको थोड़ा यहां से मैं ऐसा कर दूं, क्या बोला मैंने, भाई hx इक्वल्स टू fx इंटू gx के ऊपर बात हो रही है,
बट इस बार पहला वाला क्या है, कंटिन्यूस है, और दूसरा वाला क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो एफ एक्स आपका कंटिन्यूस है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जी एक्स, और सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, एफ एक्स ज्यादा ही पढ़ाते पढ़ाते दिक्कत हो रही है। एफ एक्स और एफ ऑफ ए सब बराबर होंगे, किसी फाइनाइट नंबर के बराबर होंगे। सपोज ले लो नंबर 3 या 4, कुछ भी ले लो, 5 नंबर ले लो। ये कहां से आ गया, क्योंकि आपको एफ एक्स कंटिन्यूस बोला केस 2 में। हम केस 2 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जी एक्स और जी ऑफ ए डिसकंटीन्यूअस है, मतलब कुछ न कुछ वैल्यू बराबर नहीं आ रही होगी, है ना। तो हमें तो क्या मतलब है, हमें किससे मतलब है, एच एक्स का आरएचएल क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच एक्स का एलएचएल क्या आ रहा है, और एच एक्स का एच ऑफ ए कितना आ रहा है, उससे मतलब है। अगर एच एक्स का आरएचएल एलएचएल और सब बराबर आ गए, मतलब एच एक्स कंटिन्यूस हो गया, मतलब कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस क्या आ गया, कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गया, मतलब प्रोडक्ट क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। तो इसमें जो पहला नंबर है एच एक्स में ए प्लस में, तो एफ ऑफ ए प्लस कितना होगा, जब आप एच एक्स में ए प्लस पुट करोगे तो एफ ऑफ ए प्लस इंटू जी ऑफ ए प्लस, तो एफ ऑफ ए प्लस कितना आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है ना। ए माइनस भी कितना 5 है, क्योंकि कंटिन्यूस है, और ये भी कितना है 5 है। और आपको पता है कि ये जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, तो कुछ ना कुछ बराबर नहीं आ रहा होगा। तो सपोज ये 2 आ रहा होगा, ये 3 आ रहा होगा, और ये दोनों बराबर नहीं होते, ये कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, इसको भी 3 ले लो भले, तब भी ये 2 है और ये 3 है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना। तो एक कितना आ गया, 2 आ गया, एक कितना आ गया, 3 आ गया, और एक कितना आ गया, 3 आ गया। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 10 15 15। तो प्रोडक्ट ओवरऑल बराबर नहीं आया, मतलब एच एक्स का आरएचएल एलएचएल और एच ऑफ ए बराबर नहीं आया, मतलब एच एक्स क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। कब डिसकंटिन्यूस हो गया, जब एक कंटिन्यूस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूस हो। मैंने आपको क्या बताया पहले कि अगर दोनों कंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस आएगा, बट एक कंटिन्यूस हो और एक डिसकंटिन्यूस हो तो जो प्रोडक्ट आया वो क्या निकल के आया, डिसकंटिन्यूस आया, क्योंकि तीनों की तीनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसी में बड़ा पेज है ना, इसी में स्टार बना के, अगर मान लो ये एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए, अभी कितना आया, 5 आया, 5 की बजाय अगर ये आंसर 0 आ जाता तब भी तो लिमिट एग्जिस्ट करती बोलते हैं। अरे सब बराबर आ गए, 0 के बराबर गया, फाइनाइट नंबर है। तो इस बार पहला वाला क्या आ जाता, सारे के सारे 0 हो जाते, इनटू अब क्या, जीएक्स के साथ डिसकंटिन्यूस है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 5 हो, ये भी 3 हो गया, सपोज कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मल्टीप्लाई कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसके पहले मल्टीप्लाई अलग अलग आया था, इसके बाद मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, हेंस इस केस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला फंक्शंस डिसकंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है, और अगर मैं इसका काउंटर एग्जांपल भी दूंगा, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, हम प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमारा केस 2 चल रहा है जब एक कंटिन्यूस हो मतलब सब बराबर हो, और एक डिसकंटिन्यूस हो मतलब कुछ ना कुछ अलग हो। आए समझ में, तो अलग होगा तो फिर यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, इस केस में ये तो बराबर नहीं थे, तो इस केस में मल्टीप्लाई कितना आ गया, 0 0 0 आ गया, है ना। ठीक है सर, तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस हो, जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस हो, जैसे मान लो ये वाला किसी ए पर ये डिसकंटिन्यूस आ गया, और उसी पॉइंट पर पास वाले ने वैल्यू अगर 0 0 0 दे दी, अगर पास वाले ने वैल्यू 0 0 दे दी तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। वहां पर हम थोड़ा चेक करेंगे। और अगर पास वाले ने वैल्यू 0 नहीं दी है फिर तो पक्का क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस केस में क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस, इस केस में क्या आएगा, कंटिन्यूस। तो इसको मैं अच्छे से नोट बना के लिख दूं, कितने केस आएंगे, 2 केस आएंगे। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स में अगर एट एक्स इक्वल्स टू ए पर ये डिसकंटिन्यूस है,
है ना, ये डिसकंटीन्यूअस है और ये कैसा है, कंटीन्यूअस है। तो इसमें पहला केस क्या होगा, अगर एफ ऑफ ए जीरो नहीं आया, जैसे एफ ऑफ ए क्या आ गया, एफ ऑफ ए कितना आया था इसके पहले वाले केस में 5 5 5 आया था, तो फिर पक्का क्या हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शंस क्या आ जाएगा, डिसकंटीन्यूअस आ जाएगा। और केस 2 क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ ए जीरो आ गया, अगर एफ ऑफ ए क्या आ गया, जीरो आ गया, तो फिर अगर 0 0 आ गया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। मतलब ऐसा मुंह उठा के नहीं बोल सकते कि कंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। ये डिपेंड करेगा केवल एक ही केस में, कहां डिसकंटीन्यूअस होगा, जब ये वाला जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो, अगर उस पॉइंट पर ये वैल्यू 0 आ गई तो सबका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो कंटीन्यूअस हो जाएगा। और अगर ये नॉन जीरो आ गया, मतलब ये 5 5 5 कुछ आ गया, तो फिर मल्टीप्लाई क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा, तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। वही तो लिखा, अगर ये एफ ऑफ ए नॉन जीरो आया तो ये नॉन जीरो वाला केस है, तो देखो डिसकंटीन्यूअस है, वही तो लिखा है। और अगर 0 आ गया तो क्या आ जाएगा, कंटीन्यूअस आ जाएगा। बोलो सही है, आ रहा ना समझ में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो बच्चों, क्लियर है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसका काउंटर एग्जांपल भी दे रहा हूं, है ना, ये छोटी सी थ्योरी है ना। इनफैक्ट आप इसको स्टार बना के लिख देना कि यहां हम है ना थोड़ा सा जिस पॉइंट पर पास वाला 0 दे दे उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस बोलेंगे या हल्का सा चेक भी कर लेंगे ना आप, है ना। ठीक है सर, क्लियर हो गया ना क्या बोला मैंने, क्यों कंटिन्यूअस हो रहा समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 0 0 हो गया, है ना। काउंटर एग्जांपल देता हूं, जैसे यार मैं कैसे समझाऊं यार, आप तो ये मान के चलो कि दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है और कंटीन्यूअस भी हो सकता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब डिसकंटीन्यूअस होगा, जब वो आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और अगर उस पॉइंट पर 0 दे गया तो वो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। उसका भी मैंने आपको काउंटर एग्जांपल दिया है ना, ठीक है। मैंने यहां पर चेक करने के लिए आपको इसलिए बोला, यहां पर स्टार बनाया कि सपोज ये डिसकंटीन्यूअस है, तो अगर इंफिनिटी को टेंड कर गया, है ना, एक लिमिट क्या आ गई, इंफिनिटी को टेंड कर गई, तो फिर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो फिर वहां पर आप चेक कर लेना। बट अगर ये फाइनाइट टाइप से डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, किस टाइप से, फाइनाइट टाइप से डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, तो फिर पक्का होगा। फिर तो अगर ये फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटू 0 क्या आएगा, फिर तो 0 आएगा, तो फिर तो पक्का क्या होगा, कंटीन्यूअस होएगा। तो अगर पास वाला फाइनाइट टाइप से डिसकंटीन्यूअस है तो फिर पक्का क्या आ जाएगा, कंटीन्यूअस आ जाएगा। खैर मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आ जाएगा भी। अभी आपको ये मानना है, मानना क्या बिल्कुल सत्य है ये, कि अगर ये नॉन जीरो है तो पक्का डिसकंटीन्यूअस होगा, और पास वाला अगर 0 दे दे तो कंटीन्यूअस होगा। हम हल्का सा चेक करके भी देख लेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल से। आई होप थोड़ी बहुत आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। ले एग्जांपल्स इसका, है ना, ताकि आपके जो मन में उथल पुथल मच रही है वो आपकी उथल पुथल दूर हो जाए। जैसे एक फंक्शन हम क्या लेंगे, कंटीन्यूअस लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे, डिसकंटीन्यूअस लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, एक कंटीन्यूअस ले लो ना, कंटीन्यूअस, एक्स ले लेना, एक्स ले लिया, इनटू ग्रेटेस्ट एक्स ले लेते हैं, सबसे बेस्ट। तो एक्स एक पॉलिनोमियल है, वाई इक्वल्स टू एक्स, है ना, ये कंटीन्यूअस होता है। और आपका ग्रेटेस्ट तो अब मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि ग्राफ क्या होता है, टूटते टूटते चलता है, तो डिसकंटीन्यूअस होता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है ना। समझ में आ रहा ना, ये जो थ्योरी नहीं समझ में, इस एग्जांपल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो बताया इससे पक्का समझ में आएगी, थोड़ा सब्र रखो, है ना। एकदम से नहीं आएगा भाई, कोई मंत्र फूक दे, छू खटा 2 मंत्र फूक दिए और आ गया, नहीं, है ना। मैथमेटिक्स ऐसी थोड़ा ना है क्या, थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का आप भी थोड़ा उलझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फील आ जाएगा, है ना। बट हम एग्जाम्पल से पक्का फील करा देंगे आपको, थोड़ा पेशेंस तो रखो भाई, है ना। हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और हम धीरे धीरे यूं समझ लो कि हमारा 80% कंटिन्यूटी कवर हो गया 8th लेक्चर में। कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है और हमारा कंटिन्यूटी फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। थोड़ा पेशेंस से बैठो भाई, थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठो, क्या बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनो, है ना। तो ये किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो x बिलोंग्स टू r पर ये कंटिन्यूअस है, और ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे। जब इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आएगा वो देखना है।
तो किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ये? इंटीजर्स पे, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर -4, ऐसे चलते जाएगा। इंटीजर्स पर ये सेकेंड वाला जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका आंसर है यस सर। तो मैं आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी 2 पर चेक करके बताता हूं, इस ओरल फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। तो किसी भी पॉइंट पर हम चेक करते तो उस पर वैल्यू निकालते पहले 2 पर, तो 2 इंटू एग्जैक्ट 2, तो एग्जैक्ट 2 का ग्रेटेस्ट एग्जैक्ट 2, तो 2 इंटू एग्जैक्ट 2 कितना आएगा? 4। 2 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो 2 से हल्का सा बड़ा इंटू 2 से हल्का से बड़े का ग्रेटेस्ट, तो 2 इंटू 2 से हल्के से बड़े का ग्रेटेस्ट 2, तो कितना आएगा? प्रोडक्ट 4। अब आपने 2 से हल्का सा छोटा रखा, तो 2 से हल्का सा छोटा इंटू 2 से हल्के से छोटे का ग्रेटेस्ट कितना होगा? 1.99। 2 से हल्का सा छोटा मतलब 1.99, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? 2 आ गया। तो देखो पहला वाला तो बराबर था 2, 2, 2 क्योंकि कंटिन्यूअस था, और दूसरा वाला डिसकंटिन्यूअस आ गया क्योंकि बराबर नहीं है, वो तो होता ही है, पर प्रोडक्ट क्या आ गया? अलग अलग आ गया। हेंस 2 पर फंक्शंस क्या हो गया? बोलो मित्रों क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस आ गया। सिमिलरली 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये जो फंक्शंस है किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? 0 पर भी है क्या? यस। क्या 0 पर पास वाला 0 दे रहा है क्या? देखो इस पॉइंट जिस पर हमने 2 पर चेक किया तो पास वाला कितना दे रहा था? 2 दे रहा था, मतलब क्या दे रहा था? नॉन जीरो दे रहा था, तो फंक्शंस क्या आया? डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब किस पर चेक करेंगे मित्रों? है ना, आपको थोड़ा फील आएगा है ना, किस पर चेक करेंगे हम? 0 पर चेक करेंगे। अब ये क्या किया, किस पर चेक करेंगे? तो शुद्ध f(0) निकाला, तो शुद्ध f(0) कितना आएगा बताओ? रंग बिरंगी पेन से शुद्ध 0 इंटू शुद्ध 0 का ग्रेटेस्ट 0, 0 इंटू 0 भयानक 0, है ना। अब हमने क्या किया? 0 से हल्के से बड़े पर चेक किया, तो 0 से हल्का सा बड़ा इंटू 0 से हल्का से बड़े का ग्रेटेस्ट शुद्ध 0, तो 0 से हल्का से बड़ा इंटू शुद्ध 0 अगेन 0। अब हमने क्या किया? 0 से हल्का सा छोटा चेक किया, तो ये तो क्या रहेगा? 0 से हल्का से छोटा, और 0 से हल्के से छोटे का ग्रेटेस्ट कितना होगा? -1, तो 0 से हल्का छोटा इंटू -1, 0 से हल्का छोटा मतलब लगभग 0 ही होगा, और 0 इंटू फाइनाइट नंबर क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो लगभग सेम बराबर आ गए। हेंस अगर जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है और उस पॉइंट पर पास वाला क्या दे दे? 0, 0, 0 दे दे, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। ये हमारा मोटिव था। हेंस कंटिन्यूअस इंटू अब 3 पर क्या आएगा? ओरल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि 3 पर ये क्या देगा? 3, 3, 3 देगा, और ये 3, 3, 2 देगा, अलग अलग आएगा ना, चलेगा। हेंस ये वाला फंक्शंस क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारे पॉइंट्स पर ये आपका क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला समझ में आ गया होगा ना। इसी पे ना, इसी टाइप से लेते हैं ना, इसी टाइप से, इसी में ग्रेटेस्ट को चेंज करते हैं ना हम। ग्रेटेस्ट की जगह कल को अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाता तो क्या होता? तो आज भी वही होता है ना जो कल हुआ था, कि किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी सारे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है ना। अब मैं इतनी मातापच्ची नहीं करूंगा, है ना, ठीक है सर। तो ये सारे पॉइंट्स पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, और ये सारे पॉइंट्स पर क्या वैल्यू दे रहा है? ये तो हर एक पॉइंट्स पर क्या है? x बिलोंग्स टू r पर क्या है? कंटिन्यूअस है। और ये सॉरी सारे पॉइंट्स नहीं, हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है। मैं क्या बोलने लग जाता हूं कभी कभी भावुक होके, मैं प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। जब एक कंटिन्यूअस आ जाए और दूसरा डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो प्रोडक्ट के बारे में हम बता पा रहे हैं। तो इसको भी हम किस पर चेक करके देखते हैं? चलो इसको 3 पर चेक करके देख लेते हैं। तो शुद्ध 3 कितना आएगा बताओ? शुद्ध 3 इंटू 3 का फ्रैक्शनल 0, इंटीजर का फ्रैक्शनल क्या होता है? 0, तो इंटू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 3 से हल्का सा छोटा रखा, तो ये तो 3 से हल्का सा छोटा ही रहेगा मित्रों, बोलो। इंटू क्या होगा? इंटू क्या होगा? 3 से हल्का छोटा रखा, और 3 से हल्के से छोटे का फ्रैक्शनल क्या आएगा? 0.999, मतलब लगभग 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और आपने 3 से हल्का सा बड़ा रखा, तो ये 3 और 3 से हल्के से बड़े का फ्रैक्शनल कितना आएगा? 3.0000 को क्या लिखोगे? 3 + 0.000, तो फ्रैक्शनल क्या आएगा? लगभग 000, तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो पर भी बराबर नहीं आया, हेंस क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया ओवरऑल। बट 0 पर पास वाला 0 दे रहा है, तो एट x = 0 पर क्या आएगा? कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो देखो 3 पर पास वाला कितना दे रहा था? ये 3 वैल्यू दे रहा है,
नॉन जीरो दे रहा है तो क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। और एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर ये जीरो दे रहा है तो जीरो पर एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। इसी को अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझे, मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा ना, ये थ्योरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना भाई। जैसे मैंने ऐसा ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ग्रेटेस्ट एक्स, इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ खटाक दे के यू बन जाता है, पैराबोला, कहीं पर ब्रेक नहीं आता, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये कंटिन्यूअस है इन आर, बट ये डिसकंटिन्यूअस है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, हर एक एक्स बिलो एक्स इक्वल्स टू इंटीजर्स पे ये हमारा जो बालक है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्या बता रहे हो सर? बट x इक्वल्स टू 1 और -1 पे 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, x इक्वल्स टू 1 और -1 पे ये 0 दे रहा है, और जिस पॉइंट पर f ऑफ ए 0 दे दे उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1। चेक करके देख लो, क्योंकि 1 और -1 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बाकी आप 2, 3, 4 पर खुद से चेक कर लो, क्योंकि 2, 3, 4 पर ये वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई समझ में थ्योरी, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस वाली, कोई दिक्कत वाली बात है ना? एक बार देख लो उसको अच्छे से। अच्छे समझ लो ना। अभी आप एग्जांपल्स कितने भी बना सकते हो ना, कितने ही बना सकते हो। जैसे इसी में यहां पर मल्टीप्लाई कर दो cos x। सर यही क्यों ले रहे, क्योंकि उतने ही हमारे पास चुनिंदा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, फ्रैक्शनल, ग्रेटेस्ट, सिग्नम, है ना। अब यहां पर क्या ले लिया, cos x ले लिया। अब ये क्या होगा, फंक्शंस, है ना। अब ओवरऑल फंक्शंस क्या होगा, तो ये कहां का डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे। इसको खुद से जरा सोचो, है ना। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस इन आर। सर ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहला वाला हमेशा क्या लेना हमें, कंटिन्यूअस, और दूसरा वाला क्या लेना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, है ना। तो क्या कोई सा ऐसा एक्स है जिस पर ये 0 दे दे, ये तो 0 π/2 पर होता है, पर ये π/2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और π/2 पर ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। अरे ये केवल डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, इंटीजर्स पे, बाकी तो सभी पॉइंट्स पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ग्रेटेस्ट। तो π/2 क्या एक इंटीजर है, नहीं। तो क्या π/2 पर ग्रेटेस्ट एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस, क्योंकि π/2 ग्रेटेस्ट तो डिसकंटिन्यूअस इंटीजर्स पे होता है, और π/2 इंटीजर्स नहीं है, तो π/2 पर तो ये कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो π/2 पर तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो ये जो cos x मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि cos x π/2 पे 0 देता है, cos x 3π/2 पे 0 देता है, ऑड मल्टीपल पे 0 देता है ना। बट इनमें से कोई सा x ऐसा है जिस पॉइंट पर ये 0 दे दे, ये तो 0 π/2 पे देता है, क्या यहां π/2 है, नहीं, यहां तो इंटीजर्स है, तो ये x इक्वल्स टू ऑल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऐसा x नहीं है जिस पर cos ये वाली वैल्यू 0 दे दे, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 होती है π/2 पे, पर π/2 नाम की तो चीज है ही नहीं, यहां तो सारे इंटीजर्स है ना। तो ये जो ओवरऑल फंक्शन आ गया, अब हमेशा क्या आ जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, क्योंकि किसी भी x पर ये वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रही है, ये क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। आपने 0 रखा तो cos 0 1 आ गया, cos 2 कुछ होगा, cos 3 कुछ होगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट्स पर वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आएगी, हेंस क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स पे। अगर यहीं पे sin x आ जाता तो अब क्या हो जाता, सोचो। अगर इसी क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी sin x इनटू ग्रेटेस्ट x, तो अब क्या आ जाता, तो ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, वही रामायण सेम टू सेम। क्या कोई सा एक पॉइंट है जिस पर ये 0 वैल्यू दे दे, यस वी हैव पॉइंट विच इज 0, एट x इक्वल्स टू 0 पे ये वाली वैल्यू क्या दे देगी, 0 दे देगी, और जिस पॉइंट पर ये वैल्यू 0 दे दे उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पर,
एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, बाकी 2 3 4 सभी पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स एक्स 0, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 0 पर ये वाली वैल्यू 0 दे रहा है, तो 0 पर जिस पॉइंट पर वैल्यू 0 दे दे उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तसल्ली के लिए आप चेक करके देख सकते हैं, है ना। और क्या लो यार, ठीक है, इतना सफिशिएंट है ना। मैं आशा करता हूं आपको समझ में कुछ ना कुछ आ गया होगा ना, आ गया होगा, ठीक है। बढ़े अगले की ओर। तो प्रोडक्ट वाला समझ में आ गया आपको? अरे बोलो बोलो बच्चों, कोई नहीं बोल रहा, देखो अरे भैया मेरे आसपास कोई नहीं बोल रहा, आप तो बोलो, कमेंट करके बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा पॉइंट है केस नंबर 2। अब मैं लेता हूं केस नंबर 3, जब दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या होगा, और उसके हम करते हैं कुछ काउंटर एग्जांपल्स, है ना। मिटा दे इसको, छाप लो ना, छाप लो इसको। छाप लिया होगा आपने, वैसे सफिशिएंट मैंने एग्जांपल करा दी ना, अब आप खुद से एग्जांपल ऐसे बना सकते हो, है ना। शर्त क्या है कि पहला वाला कंटिन्यूअस लेना है, दूसरा वाला डिसकंटिन्यूअस लेना है। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आता है बच्चों, ना ऐसे आंख बंद कर थोड़ा ना आता है क्या। तो जो सेकंड वाला है इसका आंसर क्या है हमारा, कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है ना। कब कंटिन्यूअस आएगा कब डिसकंटिन्यूअस आएगा मैंने अच्छी खासी चर्चा कर दी, और कुछ मैंने काउंटर एग्जांपल भी ले लिया, है ना। अब केस 3 लेते हैं, जरा केस 3 खुद से सोचो 1 मिनट के लिए। हाँ सर लास्ट केस करते हैं ना, लास्ट केस कौन सा हमारा, केस 3 है ना। ये मैं अभी लिख दूं, है ना, इसका आंसर लिख दूं क्या, है ना। थोड़ा बहुत आपने ट्राई कर लिया होगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है सर। तो fx कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और gx भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है ना। मतलब LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू कुछ ना कुछ अलग अलग आ रही होगी ना। तो जैसे 1 2 1 आ गया, है ना, और ये वैल्यू कितना आ गया, 2 1 2 आ गया। तो fx का LHL कितना आया 1, RHL कितना आया 2, और फंक्शन वैल्यू कितनी है 1। इसका LHL कितना आया 1, RHL कितना आया, LHL कितना है 2, RHL कितना है 1, और फंक्शन वैल्यू कितनी 2 है। तो क्या fx डिसकंटिन्यूअस है, तो आंसर इज यस। केस 3 पर बात करें, क्योंकि हमें दोनों क्या चाहिए, डिसकंटिन्यूअस चाहिए। क्या gx भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहे, यहां भी दोनों बराबर नहीं आ रहे। बट इनका जब प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ, 2। अरे दोनों LHL का प्रोडक्ट 2, RHL का प्रोडक्ट कितना आएगा 2, और फंक्शन वैल्यू का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 2। तो ओवरऑल फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। मतलब डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बट अगर इसी की जगह में अगर 3 कर देता, तो अब भी ये कैसा डिसकंटिन्यूअस है, ये भी कैसा डिसकंटिन्यूअस है, पर इस बार प्रोडक्ट कितना आएगा, fx इंटू gx का प्रोडक्ट 6 2 2। तो इस बार क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। इसके पहले क्या आया था, कंटिन्यूअस आया था। तो इन दोनों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, नथिंग कैन बी सेड। ये ज्यादा प्रेफर होगा। कुछ कह नहीं सकते, जैसे कल डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इस डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम, समस्या पे डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है 3 टाइप, है ना। अब मैं इसके ऊपर कुछ चुनिंदा एग्जांपल लेता हूं 2-4, और हम इसको वाइंड अप कर देंगे, मतलब इतने में हमारा काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा। एक हमारा लास्ट बचा, ये हमारा प्रोडक्ट के ऊपर हो गया पूरा, है ना। इसका मैं ऊपर एग्जांपल्स करूंगा, टेंशन मत लो, है ना। अभी मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करूंगा। डिविजन्स को मैं नहीं बता रहा हूं ना, बस हल्का सा नोट लिखा देता हूं जो सब किताबों में लिखा रहता है ना, कि कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस दो फंक्शंस का जो डिवीजन होगा। अरे fx अपॉन gx को आप डिवाइड समझो ही मत ना, मैं तो डिवाइड समझता ही नहीं इसको, आप मल्टीप्लाई समझो। क्या मल्टीप्लाई समझो, 1 अपॉन gx इंटू एफ समझो इसको, है ना। तो वही रूल फॉलो हो जाएंगे ना। बट अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका डिवीजन कंटिन्यूअस होगा, पर कब, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। ये जो डिनोमिनेटर वाला जो कंटिन्यूअस है C1 C2 लिख दो, तो जो C2 है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होगा। ऑब्वियस बात है यार, है ना,
कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस है और डिनोमिनेटर वाला 0 0 0 वैल्यू दे रहा है तो सब में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो कंटिन्यूस है तो कुछ अपॉन 0 कुछ अपॉन 0 कुछ अपॉन 0 तो फाइनाइट नहीं आएगा ना। तो मल्टीप्लाई को, डिवाइड को आप कैसे ट्रीट करोगे, एज ए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई पे मैंने अच्छा खासा काम कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं यहां पर कुछ एग्जांपल्स, फिर भी आप ये नोट बना के लिख देना, मैंने बहुत हवा में उड़ा दिया, इसको बोल रहा हूं आराम से। दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूस है तो उनका डिवाइड भी कंटिन्यूस होगा, कब, जब डिनोमिनेटर वाला उस पॉइंट पर 0 ना हो, है ना। ठीक है सर, है ना। अब 2 मिनट के लिए आप थोड़ी जो मैंने पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे कुछ अच्छे 3-4, ताकि जो आज पढ़ा हमने वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। जल्दी से रिवाइज कर लो, मैं लिखता हूं यहां पर एग्जांपल्स, तब तक वीडियो पॉज करके रिवाइज करो ना, वीडियो पॉज करके। हाँ ठीक, कुछ मत कर दिया, बता दिया। हाँ सर, तो मैंने एग्जांपल लिया ना, एग्जांपल दिया। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि दो फंक्शंस की हमने कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर ली, कि अगर दोनों कंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस आएगा, अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो उसमें कुछ थोड़ा सा पेच है, वो मैंने आपको नोट भी करके अच्छे से समझा दिया है ना। और जब दो डिसकंटिन्यूस हो तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये भी मैंने आपको समझा दिया है ना। तो अब मैंने लिया कुछ एग्जांपल्स है ना। तो पहला एग्जांपल्स है हमारा, जो पढ़ा है ना उसी पर बेस्ड है। तो एग्जांपल्स क्या है, fx है हमारा cos ऑफ 2x माइनस 1/2 इंटू पाई, और gx है हमारा ग्रेटेस्ट x। तो हमें इन्हें प्रोडक्ट की, इसके प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बात करनी है ना। मतलब इनका प्रोडक्ट मतलब क्या, fx मतलब कौन, cos ऑफ 2x माइनस 1/2 इंटू पाई इंटू ग्रेटेस्ट x, है ना, इंटू ग्रेटेस्ट x, है ना। ये कुछ नया फंक्शन सपोज लेट कर लो hx, इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है। हम जानते हैं कि cos x हमेशा कंटिन्यूस होता है r में, तो cos के अंदर कुछ भी आ जाए वो भी कंटिन्यूस होगा, है ना। ये बस जस्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये मैंने फंक्शन बता दिया था। अंदर cos ऑफ x माइनस 2 या x प्लस 2 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल वो ग्राफ शिफ्ट होता है पर टूटता तो नहीं है ना, है ना। तो ये वाला फंक्शन कैसा है, x कंटिन्यूस इन r, कहां कंटिन्यूस है, r में कंटिन्यूस है। और ये वाला बालक कहां कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, कहां पर, एट x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे। तो एक डिसकंटिन्यूस हो और एक कंटिन्यूस हो तो उसको मैंने आपको बता दिया था, वही जहां पर पेच है ना। तो कहां का डिसकंटिन्यूस है, इंटीजर पे, मतलब क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। ठीक है, तो इनमें से अगर ये किसी पॉइंट्स पर ये वाला बालक 0 हो गया, इनमें से किसी पॉइंट्स पर ये वाला फंक्शन 0 हो गया, तो उस पॉइंट पर वो वाला जो ओवरऑल जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। और इनमें से किसी पॉइंट पर ये वाला फंक्शन नॉन जीरो हुआ, किसी पर नॉन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सर ये कैसे, अभी मैंने बता दिया था, है ना। तो अब हम बारी बारी से ये वाला पॉइंट पुट करके देखते हैं। जैसे 0 पर चेक किया तो ये 0 हो गया, तो 0 होता कितना आ गया, 0 पर चेक किया तो 0 पर चेक किया तो कितना आएगा, cos -1/2 इंटू पाई cos π/2, और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर ये वाली क्वांटिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अरे जब आपने 0 रखा तो 0 इंटू -1, 0 -1 -1 -1/2 इंटू पाई π/2, और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। हेंस 0 पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शंस एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, f ऑफ ए 0 आ रहा है। अगर आपने 1 रखा तो 1 रखने पर कितना आएगा भाई, 2 -1 कितना आएगा, 1, और कितना आएगा 1/2 इंटू पाई π/2, cos 90 डिग्री अगेन 0। तो 1 पर भी क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। 2 पर चेक किया तो 2 इंटू 2 4, 4 -1 3, 3/2, तो cos 3π/2 भी क्या होता है, 0 होता है। तो 2 पर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपने रखा 3 इंटू 2 6, 6 -1 5, 5/2 cos 5π/2 ऑल्सो 0। इट मीन्स 3 पर भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एक 4 पर भी चेक करके देख लो, तो 4 वही ऑड ही आना है ना,
कुछ भी रख दो, ये तो ऑड नंबर लिखा है ना, आपने -1 रख दिया तो -1 अगर कितना आएगा, -2 -1 -3, तो -3 पाई बाई 2, तो cos -3 पाई बाई 2 मतलब cos 3 पाई बाई 2, और cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो ये हर एक पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा, इन जितने भी इंटीजर्स है उन सभी इंटीजर्स पर ये वाला बालक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो और अगर पास वाला बालक 0 आ जाए, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर पास वाला बालक 0 आ जाए जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, तो फंक्शंस क्या हो जाता है, ओवरऑल कंटिन्यूअस। मतलब ये इन कंटिन्यूअस क्या हो गया, आर हो गया, क्योंकि ये तो सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस था, और ये कहां डिसकंटिन्यूअस था, केवल इंटीजर्स पे। पर इन सभी इंटीजर्स पर ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और अगर ये वाली वैल्यू 0 आ जाए तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कंटिन्यूअस हो जाएगा। हेंस ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस इन आर। तो जो fx इंटू gx आया वो कंटिन्यूअस है इन आर पे, है ना। ये अच्छा एग्जांपल्स है, काफी अकल आ गई होगी, ठीक है सर, मैं इसी उम्मीद करता हूं, है ना। अब मैं बस एक दो जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, एक आध को रफली एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है सर। तो पहले इसको आप अच्छे समझिए, है ना। एक बार फिर से बताऊं क्या, अच्छे समझ लेना। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, cos x को कहीं तकलीफ नहीं होती है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे, तो इंटीजर्स पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और इन सभी इंटीजर्स पर पास वाले की वैल्यू 0 आ रही है। कोई सा भी इंटीजर रख लो, 5 रख के देखो, तो 5 इंटू 2 10, 10 - 1 9, और cos 9 पाई बाई 2 इज नथिंग बट 0, है ना। cos पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमेशा 0 होता है, तो 9 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन सभी वैल्यू पर ये वाला बालक कितना देगा, 0 देगा। और अगर ये वाला बालक 0 दे दे तो मैंने आपको क्या सिखाया था, फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। हेंस इन पॉइंट्स पर शक था, पर इन पॉइंट्स पर भी ये वाला फंक्शंस क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चलेगा, तो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है इन आर पे, है ना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक इसको ट्राई करिए, अच्छे से देख लीजिए, इसको एक बार और मन से समझ लीजिए। कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। ठीक है, मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। हाँ सर, आपने अच्छे समझ लिया होगा ना, मैं इसे उम्मीद करता हूं ना। अब मैं 2 एग्जांपल्स जस्ट लिख रहा हूं ना। fx इक्वल्स टू आपका है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और gx से आपका सिग्नम x, है ना। तो इनके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और सेकेंड क्वेश्चन है आपका fx है हमारा x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और gx है ग्रेटेस्ट, इसकी भी हमें प्रोडक्ट की, मतलब fx इंटू gx कैसा होगा उसके बारे में बताना है। कहां कहां कंटिन्यूअस होगा और कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, उस पर हमें बहस करनी है ना। तो ये 2 एग्जांपल्स है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा ना। लाइट चली गई, मैं ब्राइटनेस बढ़ा के वीडियो बना रहा हूं, है ना। हल्की सी वीडियो क्वालिटी आपने देखा होगा, हल्की सी शायद वीडियो क्वालिटी चेंज हो गई होगी ना, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूं, कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, इन दोनों को पहले एक्सप्लेन करूंगा, और कल हमारा कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी के मामले में। कल हमारा कंटिन्यूटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जो कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा था फंक्शंस में, उसकी हम कंटिन्यूटी निकालेंगे। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना, IVT एक बढ़िया थ्योरम है, उस पर हम चर्चा करेंगे, और हमारी कंटिन्यूटी की थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर्स आएंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसके थ्रू हम कंटिन्यूटी को और अच्छे से डील करना सीख लेंगे, और मैच्योरिटी आ जाएगी। कुछ अच्छे बेसिक से एडवांस लेवल तक के हम क्वेश्चंस करेंगे उन प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर्स में ना। तब तक आप आज जितना पढ़ाया मैंने, कल जितना पढ़ाया, थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी प्लस 2 फंक्शंस का सम, डिफरेंस, और आज हमने प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करी। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ना, आपको थोड़ा बहुत मैच्योरिटी आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ कसर रह गई है तो आप क्या करें, अब सिंगेज उठाएं, सिंगेज की क्वेश्चंस ट्राई करें, और ट्राई करें, फिर मेरी जो मैंने कॉपी जो आपने नोट कर रखा है उसको रिवाइज करें। तो आपसे 101% इतना मैंने करा रखा है कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। ठीक है, तो तब तक आप रिवाइज करके रखिएगा, है ना। अगेन बोल रहा हूं आपको, एक बार और याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हो तो जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखें मेरा, तब तक आप पुराना एक बार फटाफट पेज पलटा के रख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू।